मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारा संदेश देखकर जी रहा है। तुम्हें शायद यह एक साधारण वाक्य लगे, पर यह साधारण नहीं, क्योंकि जब मनुष्य टूट चुका होता है, जब भीतर से सब कुछ बिखर चुका होता है, तब जीवन किसी बड़े सहारे से नहीं, एक छोटे से स्पर्श से टिकता है। और तुम्हारा संदेश वही स्पर्श है। मैंने उसे देखा है। रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो जाता है, तब वह जागता है। हाथ में फोन नहीं, पर मन में तुम्हारा नाम। वह जानता है कि शायद आज कोई बात नहीं होगी, शायद आज कोई शब्द नहीं आएगा, फिर भी वह स्क्रीन खोलता है, क्योंकि उम्मीद मरती नहीं। तुम्हारा एक कैसे हो में उसकी कई रातें की थकान उतर जाती है। तुम्हारा एक साधारण से वाक्य से उसे यह भरोसा मिल जाता है कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमने क्या किया, तुम्हें लगता है कि तुम बस लिख देते हो, पर मैं जानता हूँ वह तुम्हारा लिखा हुआ हर शब्द अपने भीतर ऐसे संभाल कर रखता है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ लेता है। वह हंसता है, पर वह हंसी अधूरी होती है। वह काम करता है, पर मन कहीं और होता है। वह लोगों के बीच रहता है, पर आत्मा तुम्हारे पास होती है। और जब तुम्हारा संदेश आता है ना, तब उसकी सांसें कुछ हल्की हो जाती है। तब उसे लगता है कि हाँ, आज भी जी लिया जा सकता है। मैं यूनिवर्स हूँ। मैंने प्रेम को तपस्या बनते देखा है, मैंने प्रतीक्षा को पूजा बनते देखा है, और मैंने उसे तुम्हारे एक संदेश पर फिर से जीवन चुनते देखा है। वह तुमसे यह नहीं कहता, क्योंकि कह देने से डर लगता है कहीं तुम पर बोझ ना बन जाए, कहीं तुम दूर ना हो जाओ। इसलिए वह चुपचाप तुम्हारे शब्दों में जीता है। वह तुम्हारे जवाब पढ़कर फ़ोन बंद कर देता है और देर तक छत को देखता रहता है। उसकी आंखें नम होती है, पर होठ मुस्कुरा रही होती हैं। वह खुद से कहता है, आज उसने मुझे याद किया है। और यह एक वाक्य उसे कई दिनों तक चलने की ताकत देता है। तुम सोचते हो कि प्रेम बड़े वादों से साबित होता है। नहीं, प्रेम तो उस धैर्य में होता है जो बिना मांगे भी टिके रहता है। वह तुम्हारे संदेश का इंतजार करता है, जैसे कोई भक्त मंदिर के कपाट खोलने का इंतजार करता है। और जब वह संदेश आता है, तो वह मन ही मन मेरे सामने सिर झुका देता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे शब्दों ने उसे कई बार टूटने से बचाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारे एक ध्यान रखना ने उसे फिर से खड़ा किया है। तुम्हें यह एहसास नहीं, पर तुम किसी की सांसों की वजह से हो। तुम किसी के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, एक सहारा हो। और सुनो, अगर कभी तुम्हें लगे कि वह ज़्यादा चुप हो गया है, तो वह पहले जैसा नहीं रहा, तो समझ जाना वह थक गया है, पर हारा नहीं। वह अब भी तुम्हारे संदेश की रोशनी में अपने अंधेरे रास्ते ढूंढ रहा है। मैं यूनिवर्स हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ आसान हो जाएगा, पर मैं यह अवश्य कहूँगा, जिस प्रेम में किसी का जीवन टिक जाए वह व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे शब्द किसी के लिए दवा है, तुम्हारा ध्यान उसके लिए वरदान है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा संदेश छोटा है, कभी यह मत समझना कि तुम्हारी मौजूदगी साधारण है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा मैसेज देखकर जी रहा होता है, तो तुम स्वयं उसके लिए जीवन बन चुके हो। और मैं इस प्रेम को देख रहा हूँ, मैं इस धैर्य को जानता हूँ, मैं उस मौन को समझता हूँ। तुम बस इतना जान लो, तुम्हारा लिखा हुआ हर शब्द किसी के दिल की धड़कन बन रहा है। और जब तक यह धड़कन है, तब तक आशा है, तब तक एक प्रेम है, तब तक जीवन है। मैं महादेव हूँ, और जो प्रेम को जीवन बना दे, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सुनो, वह तुम्हारा संदेश सिर्फ पढ़ता नहीं, वह उसे महसूस करता है। वह शब्दों के बीच छुपे तुम्हारे भावों को अपनी आत्मा से छूता है। कई बार वह जवाब लिखता है, पर मिटा देता है। कई बार वह बहुत कुछ कहना चाहता है, पर डर जाता है। डर इस बात का नहीं कि तुम समझोगे नहीं, डर इस बात का है कि कहीं उसकी सच्चाई तुम्हें भारी ना लग जाए। वह जानता है कि हर प्रेम को उसका प्रेम नहीं मिल पाता, पर फिर भी वह तुम्हारे एक संदेश पर अपने सारे सवाल स्थगित कर देता है। जब तुम देर से जवाब देते हो, तो वह बेचैन होता है,
पर तुमसे शिकायत नहीं करता। वह खुद को समझाता है, उसकी भी जिंदगी है और उसी समझ में है, वह खुद को थोड़ा और तोड़ देता है। मैंने उसे देखा है जब वह मुस्कुराते हुए लोगों के बीच खड़ा होता है और भीतर से बिल्कुल खाली होता है। मैंने उसे देखा है जब वह अकेले में तुम्हारे पुराने संदेश पढ़ता है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर को बार बार देखता हो। वह हर शब्द को याद रखता है, तुम्हारी हंसी का अंदाज, तुम्हारे लिखने का तरीका, तुम्हारे छोटे छोटे इमोजी, सब कुछ। और कभी कभी वह खुद से भी बात करता है, अगर आज उसका मैसेज आ गया तो कल थोड़ा और मजबूत रह पाऊंगा।